अपने गुरु महादेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य भैया साहब श्री हरिंद्रानंद जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। शक्ति स्वरूपा माँ दीदी नीलम आनंद के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी गुरु भाई बहनों को प्रणाम करता हूँ। आज मेरी एक जिज्ञासा है आप सभी से, क्योंकि मैं एक परिचर्चा में गया था तो वहाँ पे मैंने एक गुरु बहन को देखा जो आई हुई थी परिचर्चा में, और उन्होंने आते ही कहा मंच संचालक से कि गुरु भाई मैं कुछ नामों की घोषणा लेके आई हूं। मैं 4 नामों की घोषणा लेके आई हूं। तो मेरे मन में एक जिज्ञासा उठी। मैंने जब चर्चा की तो मैंने बात बात में गुरु बहना से कहा, और वहां पे जो भी गुरु भाई बहन बैठे हुए थे सबसे मैंने हाथ जोड़ के निवेदन किया, और वही निवेदन मैं आप लोगों से एक जिज्ञासु के तौर पे जानना चाहता हूं कि क्या मैंने सही बोला था या फिर मैंने गलत बोल दिया था। मैंने कहा था कि गुरु बहन, अगर कोई भी व्यक्ति पाठशाला में नहीं आता है और वो घर बैठे चाहता है कि मैं शिक्षा ग्रहण कर लूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। गुरु महादेव की पाठशाला जब हम पहुंचते हैं सभी विद्यार्थी, तो सभी विद्यार्थी मिलजुल के पढ़ते हैं, और कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं घर से बैठे ही घोषणा करवा दूं, तो ये क्या उचित है? मैंने उनसे हाथ जोड़ के निवेदन किया कि गुरु बहन, आगे से आप प्रयास ये कीजिए कि जो भी व्यक्ति चाहता है कि मेरे नाम की घोषणा हो और मैं घर बैठा रहूं, तो कृपया उनकी घोषणा ना करवाइए। अगर उन्हें घोषणा करवानी है, अपने नाम की घोषणा करवानी है, गुरु का शिष्य बनना है, तो मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि जो भी शिव को अपना गुरु स्वीकार करना चाहता है वो पाठशाला विद्यालय में जरूर आए, परिचर्चा में जरूर आए। अब घर बैठे बैठे मैंने नाम भेज दिया। 3 नियम चलिए पता है, मैं मान लेता हूं कि 3 नियम भी आपको पता है, आपकी घोषणा भी हो गई, आप 3 नियम घर पे करने लगे। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो व्यक्ति परिचर्चा में पहुंच के या चर्चा में पहुंच के अपने गुरु महादेव की बातें कर रहा है, और एक आप घर बैठे हुए गुरु महादेव की बातें कर रहे हैं, दोनों में जमीन आसमान का अंतर हो जाएगा। वो कभी भी जो विद्यालय जाने वाला है, जो गुरु भाई बहन चर्चा में पहुंचने वाला है, वो कभी भी आपसे आगे होगा, अव्वल होगा। दया आप पे भी होगी, दया उस पे भी होगी, लेकिन उस पे सर्वाधिक दया होगी, क्योंकि ये रास्ता बनाया साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने, और ये बहुत ही सुलभ रास्ता है। आप घर में बैठे हुए तीनों नियमों को आप करके सोचते हैं कि मैं शिव का शिष्य हो जाऊंगा, तो आप हो जाइएगा, बिल्कुल हो जाइएगा, क्योंकि महादेव का नाम कहीं भी आप लेते हैं तो उसका प्रभाव होता है। लेकिन अगर जहां पे सभी भाई बहन मिलते हैं वहां पे आप गुरु महादेव की बातें करते हैं, वहां पे गुरु महादेव का नाम लेते हैं, तो उसका प्रभाव बहुत ही अलग होगा। आपके घर में बैठे हुए नियम को करने से लाखों हजारों गुना ज्यादा प्रभाव उसका होगा, उस स्थान का होगा जहां पे हम 10, 20, 50, 100 गुरु भाई बहन मिलते हैं और वहां पे गुरु की बातें करते हैं। मैं आग्रह करता हूं, विनम्र निवेदन करता हूं कि जो भी गुरु भाई बहन नाम लिख के ले आते हैं, मैंने बड़ी बड़ी परिचर्चाओं में भी देखा है कि वहां पे गुरु भाई बहन आते हैं और वो लिस्ट बना के ले आते हैं कि इन नाम की घोषणा कर दो, इस नाम की घोषणा कर दो, इस नाम की। इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। अगर फायदा है, फायदा लेना ही है, गुरु महादेव को जीवन में उतारना ही है, तो जो भी व्यक्ति उस घोषणा को लेके आता है, मैं चाहता हूं कि आप उनसे हाथ जोड़िए, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन कीजिए कि आप चाहे 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, जब आपकी घोषणा हो जाएगी आप वापस चले आइएगा, लेकिन आप परिचर्चा में जरूर पहुंचिए। वहां पे चल के अपने आंखों के सामने, अपने कानों से सुन के कि आपकी घोषणा जो है कि शिव के अनंत साम्राज्य को सूचना दी जाती है, ये बात आप अब चल के वहां पे सुनिए, वहां पे देखिए कि कैसे होता है हमारे विद्यालय में, गुरु महादेव के विद्यालय में कैसे हम शिष्य और शिष्या मिलकर पढ़ते हैं। तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो बहुत तेजी से रिजल्ट आएगा। अगर आप सोचिए, साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने कहा कि आप 3 नियम, उन्होंने स्वतंत्रता विधि की, आप जैसे भी हैं, जिस स्थिति में हैं आप कर सकते हैं, लेकिन आपको भगवान ने
समझ दी है, आपको भगवान ने हाथ पैर सलामत दिए हैं, कान दिए हैं, आंख दिए हैं, तो क्या आप थोड़ा सा समय निकाल के पहुंच नहीं सकते? साहब ने तो इसलिए कह दिया स्वतंत्रता, इसलिए साहब ने दी कि इनका मन आगे समझ जाएगा, और हो जाता है। जिनका मन समझ जाता है, मैं देखता हूं कि वो उनके पैर रुकते नहीं है। घर में जो जिनके कानों तक पहुंच जाती है कि गुरु महादेव की चर्चा है, तो उनके चाहे गुरु बहना हो या गुरु भाई हो, जिनके मन तक शिव पहुंच चुके हैं, जिनमें ज्ञान उतरने लगा है, वो कभी भी उनके कानों तक आवाज पहुंच जाए, चाहे कितनी भी जरूरतमंद हो स्थिति, जरूरत हो कार्य की, लेकिन उसमें भी वो समय निकाल के जरूर वहां पे गुरु महादेव के चरणों में, वो विद्यालय में पहुंचते हैं। और ये परम सत्य है कि आप घर में बैठ के 3 नियम कीजिए, और एक व्यक्ति या एक गुरु भाई बहन जो बाहर गुरु काज कर रहा है, हमेशा गुरु चर्चा में पहुंचता है या बाहर में लोगों से बताता है, उसका रिजल्ट देखिएगा, आप अपना रिजल्ट देखिएगा, आपका भी रिजल्ट आएगा। ये नहीं है कि रिजल्ट नहीं आएगा। आप उनका स्मरण कर रहे हैं, गुरु महादेव की बातें कर रहे हैं या नाम ले रहे हैं, आप अपने घर में ले रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे, आप समझ पाएंगे, आप जान पाएंगे कि जो गुरु भाई बहन क्षेत्र में बाहर निकल के नई जीवात्माओं के अटैचमेंट में आके गुरु महादेव की बातें करता है, उसके अंदर पावर जो है आपसे कहीं गुना है। उसके चेहरे की चमक अलग होगी, मतलब आपके और उसमें कोई कंपैरिजन रह ही नहीं जाएगा, वो बहुत आगे होगा आपसे। जो गुरु भाई बहन शिव चर्चा अपने गुरु की बातें समाज में करता है, बाहर करता है, या हर गुरु चर्चा में पहुंचता है, चाहे साप्ताहिक चर्चा हो, जहां भी मतलब गुरु के नाम की बातें होती हो, वो व्यक्ति जो पहुंचता है वो आपसे बहुत ज्यादा आगे होगा। मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि इसे समझने के लिए, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा कि मैं कोई ज्ञान दे रहा हूं, लेकिन जहां तक मैं समझ पाया हूं, मैं अपना अनुभव साझा कर रहा हूं कि जो भी गुरु भाई बहन गुरु चर्चा में आते हैं, घोषणा लिख के ले आते हैं, वो लिख के ना लाएं, वो हाथ जोड़ के, चाहे बेशक पैर पड़ना पड़े, लेकिन उन्हें कहिए कि आप वहां पर चर्चा में चलिए, तभी आपके नाम की घोषणा होगी। जब व्यक्ति घर से बाहर निकलेगा, जब देखेगा, मैं देखता हूं कि गुरु बहनाओं की संख्या बहुत ज्यादा होती है, उनके हाव भाव, चाल चलन, उनको देख के हमें कुछ सीखने को मिलता है कि कितना मेहनती है, कितना जो है कि गुरु के प्रति वफादारी है इनके अंदर। मैंने 3 नियम ले लिया, अब घर में करता रहूं, कहीं बाहर निकलना नहीं, किसी से मिलना नहीं, जुलना नहीं, तो मैं वफादारी नहीं कर रहा हूं, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरा कर रहा हूं। आज जगह जगह जो चर्चाएं रखी जाती हैं, जगह जगह पर चर्चाएं रखी जाती हैं, जगह जगह साप्ताहिक सेंटर रखे जाते हैं, जगह जगह गुरु महादेव की बातें, जो गुरु बहनाएं अपना काम धाम छोड़ के या गुरु भाई काम धाम अपना छोड़ के तो व्यर्थ में नहीं जाते हैं। उनके ऊपर उनकी असीम दया है, गुरु महादेव की असीम कृपा है। और आप देख लीजिएगा, जो भी व्यक्ति घर से निकल के गुरु महादेव की बातें, उसके चेहरे का चमक अलग होगा, उसकी बात करने का तरीका अलग होगा, उसकी वफादारी महादेव के प्रति समर्पित है। और जो महादेव के प्रति समर्पित हो जाता है तो महादेव की दया असीम दया होने लगती है। आज साहब ने अपने आप को निछावर कर दिया। साहब को जब 3 नियम मिल गया था, मैं बार बार कहता हूं कि साहब को 3 नियम मिल गया था, तो जरूरत यही थी ना कि भाई लोगों को बताना है, तो वो घर से भी बैठे हुए बता सकते थे। लेकिन साहब ने अपने वृद्धा अवस्था में भी कहीं बेंगलोर जा रहे हैं, कहीं चेन्नई जा रहे हैं, कहीं मद्रास जा रहे हैं, कहीं बंगाल जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि जितनी नई जीवात्माओं से मिलूंगा, उतनी ही इसके अंदर ज्योत और प्रबल होती जाएगी, उतनी ही उसकी कृपा और प्रबल होती जाएगी। जितना आप बाहर निकल के लोगों को जगाने का प्रयास करेंगे, उतना आप उज्जवल होते जाएंगे, उतना आपका अस्तित्व चमकता हुआ नजर आएगा। लेकिन आप घर में बैठ के चाहते हैं तो कृपा होगी, दया होगी उसकी, क्योंकि वो दया का सागर है, वो ज्ञान का भंडार है, वो ज्ञान देता है, वो ज्ञान देगा, लेकिन एक बाउंडेशन के थ्रू आपको ज्ञान देगा। एक उसकी भी क्षमता होगी कि आप इसी क्षमता में रह जाइएगा, लेकिन
अगर आपने चौखट से पैर बाहर निकाल दिया अपने गुरु महादेव के लिए, और कि मैं जाके परिचर्चा में ही अपने नाम की घोषणा कराऊंगा या कराऊंगी, तो उसका एक अलग ही स्वरूप होगा और उसका ज्ञान जो आएगा वो ज्ञान बहुत तेजी से आपके अंदर समाहित होगा और आप अच्छे ढंग से एक शिव शिष्य या एक शिव शिष्या बन पाएंगे, अपने गुरु महादेव का सही ढंग से काम कर पाएंगे। मेरा विशेष आप सबसे फिर एक बार विनम्र निवेदन है कि आप सब जो भी गुरु भाई बहन गुरु परिचर्चा या गुरु चर्चा में नाम की घोषणा लेके आते हैं, वो घोषणा लेके ना आए, वो साथ में उन सभी भाई बहनों को, नई जीवात्माओं को लेके आए और वहाँ पे उनके नाम की घोषणा होगी। और फिर देखिए दया तो वो करता ही है और दया और विशाल दया होगी। मैं दोषी भी नहीं दे रहा हूँ कि जो गुरु भाई बहन लेके आते हैं नाम की घोषणा, उनको मैं कोई दोष नहीं दे रहा हूँ, उनको मैं नमन करता हूँ कि आपके अंदर ये भावना है। लेकिन मैं उस भावना को और प्रबल करना चाहता हूं गुरु महादेव से दया मांग के कि आप जिसकी नाम घोषणा लेके आते हैं, मैं चाहता हूं कि महादेव आपकी वाणी में इतनी ताकत दे दे, आपके अंदर इतना सामर्थ्य दे दे कि जिस व्यक्ति के आप नाम की घोषणा लेके आते हैं उनसे आप एक बार कहें कि भाई बहन आप वहीं चर्चा में चलिए ना, आपके नाम की घोषणा होगी और अच्छा लगेगा। इतनी पावर महादेव आप सबको और सबको दे जो भी गुरु भाई बहन पर चर्चा में नाम की घोषणा लेके आते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको प्रणाम करता हूं और मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करते हुए कि इस वीडियो को जरूर सभी गुरु भाई बहनों तक पहुंचाइएगा जो भाई बहन सिर्फ नाम की घोषणा लेके आते हैं, ताकि मेरे कहे हुए माध्यम से नहीं, आपके समझ से, मुझे जितना समझ आया मैंने बताया, लेकिन आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं और मैं जानता हूं कि मेरी बातों का असर हो या ना हो, लेकिन मैंने कहीं गलत बोला हो तो आप जरूर उस पर मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं पुनः आप सबको